साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट लेकर के आया हूं कि कोई भी व्यक्ति कामयाब तो होना चाहता है मगर फिर भी वो असफल क्यों हो जाता है, उसका कारण क्या है, उस कारण को जानना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी व्यक्ति जो असफल होता है वो अपने आप को जैसा है वैसा ही रखना चाहता है। वो भीड़ से बाहर निकलना नहीं चाहता, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। जो उसके अंदर जो आदत होती हैं उन्हीं आदतों की वजह से वो चाहता है कि मेरे अंदर जो आदतों जो संस्कार पड़े इनसे ही मैं सफल हो जाऊं। तो पहली गलती वो ये करता है कि जब तक वो चेंज नहीं करेगा जब तक वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति को अपनी काम के हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ता है और वो बदलता नहीं है, वो बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। जब बदलने की बात आती है तो उसी समय पे वो कहीं ना कहीं बहाने बनाना शुरू कर देता है। सीखने की बात आती है तो टालम टोल करना शुरू कर देता है। तो कहीं पर भी देखा गया है कि आज अगर कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए महीने अगर कमा रहा है तो उस व्यक्ति ने कम से कम नर्सरी से लेकर के कितनी सारी पढ़ाई की होगी, कितने साल पढ़ाई करने के बाद और कितने साल जॉब करने के बाद व्यक्ति 1 लाख को क्रॉस करता है। मगर यहाँ बात सफलता की हो रही है और लोग क्या करते हैं, सफलता के लिए शुरुआत करते हैं कि हम सफल होना चाहते हैं और जैसे ही शुरुआत करते हैं और तुरंत सफल होना चाहते हैं। यहाँ पढ़ना नहीं चाहते, यहाँ सीखना नहीं चाहते, यहाँ लोग समय नहीं देना चाहते और बगैर समय दिए बगैर सीखे लोग जो है ना बगैर सीखे फेल हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कह रहे ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। होता सब कुछ है, मगर जिस तरीके से आज आपने 1 लाख रुपए की सैलरी को पाने के लिए जो समय आपने दिया है, जो चीज़ें आपने बाहर सीखी हैं, जितनी सारी शिक्षा आपने ग्रहण की है, अगर वही शिक्षा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आके लेते हो और जितना समय आपने वहाँ पर दिया है 1 लाख की सैलरी को पाने के लिए कितने साल दिए हैं, इतना साल अगर आप यहाँ देते हो, मैं गारंटी से कहता हूँ 1 लाख नहीं या कई लाख रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। साथियों, ये पहला कारण होता है कि लोग सीखते नहीं है, भीड़ से बाहर निकलना नहीं चाहते। दूसरा पॉइंट होता है परिवर्तन से डरते हैं, लोग परिवर्तन करना नहीं चाहते। जब तक आप खुद परिवर्तन नहीं करेंगे अपने अंदर जो मेंटलिटी है उसी मेंटलिटी के हिसाब से आप काम करेंगे तो देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का हजारों का माइंड सेट है और वो व्यक्ति लाखों कैसे कमा सकता है। मेन चीज़ होती है परिवर्तन। माइंड सेट बदलेगा तो जीवन जरूर बदलेगा। लोग माइंड सेट नहीं बदलना चाहते। लोगों को लगता है कि हमारे को जो मिल रहा है बस वही मिलेगा, उससे ज़्यादा हम कमा नहीं सकते, हम तो इसी के लिए पैदा हुए हैं। तो बोलते हैं कि माइंड सेट तो जीवन सेट। जब तक माइंड सेट नहीं होगा जब तक जीवन सेट नहीं होगा। तो माइंड सेट न होने की वजह से व्यक्ति फेल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को कोशिश की जाती है सफलता लाने की, मगर उन लोगों का माइंड सेट न होने के कारण वो लोग दोबारा से फिर लौट करके उसी भीड़ में चले जाते हैं। उनको लगता है यार हमारे बस की बात नहीं है, उनको लगता है यार ये अपने बस का काम नहीं है, ये हमारे लायक काम नहीं है, तो फिर उसी में चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट होता है साथियों, आप इसलिए असफल हो जाते हो क्योंकि आप में विनम्रता, आपके अंदर जो है ना विनम्रता की कमी होती है। जब चैलेंज आता है, जब कोई भी काम करते हैं, शुरुआत में आपको पता है आप कोई भी काम करो, आपने बहुत सारे काम सीखे हैं। शुरुआत में आपने साइकिल चलाना सीखा तो वहाँ क्या होता था, वहाँ भी गिरते थे, मगर क्या था, एक यकीन था कि साइकिल चल सकती है। तो आप विनम्रता से धीरे से इधर उधर देख करके खड़े हो जाते थे और साइकिल चलाना शुरू कर देते थे। और बार बार आप कई बार गिरे और कई बार आप इधर उधर देख करके कि कोई देख तो नहीं रहा है और धीरे से आप झाड़ करके कपड़ों को खड़े हो जाते थे और फिर साइकिल पर प्रयास करते थे और वो प्रयास एक दिन आपको साइकिल चलाना सिखा दिया। वैसे ही साथियों, आपको कोई भी प्रयास आपको आगे बढ़ाता है। जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं जब तक आपको आगे नहीं बढ़ सकते हो। हर प्रयास आपको आगे बढ़ाता है और प्रयास की वजह से ही बार बार दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसमें आप डायरेक्ट सफल होते हो। हर काम में आपको कहीं ना कहीं गिरना पड़ता है, असफलता जरूर मिलती है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि तुरंत कोई व्यक्ति आया और तुरंत जाकर के सफल हो गया, ऐसा नहीं होता।
सीखने के लिए बार बार सीखने के लिए भी बार बार प्रयास की जरूरत होती है। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जैसे कामयाब होता है, तो कामयाब व्यक्ति में जो नॉलेज होती है, वो नॉलेज आई कहाँ से उसके अंदर? वो नॉलेज आई उसके अंदर गिर के खड़ा हुआ, सामने चैलेंज आए, उनको एक्सेप्ट किया और नॉलेज आई, और उसी की वजह से वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति दिखता भी है। वो अंदर से भी दिखता है और बाहर से भी दिखता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जितने ज़्यादा चैलेंज लिए जीवन में, वो व्यक्ति वैसा ही दिखता है। जिस व्यक्ति ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए, जिस व्यक्ति ने चैलेंज लिया ही नहीं कभी जीवन में, और वो व्यक्ति का क्या है ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। कॉन्फिडेंस कब होगा? जब व्यक्ति चैलेंज लेता है, जब व्यक्ति बार बार गिर के खड़ा होता है, तो अंदर से कॉन्फिडेंस जगता है, और कॉन्फिडेंस जब जगता है तो अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ अब मैं कर सकता हूँ, हाँ अब मैं कर सकता हूँ। और जिस बंदे के अंदर ये आवाज़ आने लग जाए ना कि मैं कर सकता हूँ, समझ लेना इसका कॉन्फिडेंस जग गया है। और जिस बंदे के अंदर काम कर रहा है, वो जब भी अभी भी उसको यही डाउट है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, यार हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये अंदर डाउट चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, और असफलता इसी कारण से होती है। साथियों, आपको क्या है ना, विनम्र बने रहना है और अपने काम पे ध्यान देना है। मार्केट में चैलेंज आएंगे, मगर वो चैलेंज सारे विनम्रता से हैंडल होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब लोग हमको ऑब्जेक्शन करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तनाव में नहीं आना है। नेटवर्कर के लिए बोला जाता है कि सर पे आइस, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। जो व्यक्ति सर पे आइस यानी ठंडा रहता है, मुंह में शक्कर, मीठे शब्द इस्तेमाल करता है, सीने में आग लेके घूमता है, और पैर में चक्कर यानी चलता रहता है, भागता रहता है, वो व्यक्ति जरूर यहां सफल होता है। नेटवर्किंग में वही व्यक्ति सफल होता है। तो हमको भी विनम्र बने रहना है। लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, आपको एक ही बात करनी है, सर आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं। क्यों? वास्तव में सही है, क्योंकि वो अपनी सोच से जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर हमको क्या है ना, उस बात को हम समझते हैं कि सही क्या है, तो उनका विरोध नहीं करना है, विनम्र बने रहना है और चीज़ों को हैंडल करना है। आगे का पॉइंट है, आप नेटवर्क बनाने और मजबूत रिश्ते बनाने में असफल हो जाते हो। नेटवर्क उन्हीं लोगों का बनता है जिनके रिश्ते मजबूत होते हैं। तो लोगों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो नेटवर्क जरूर बनेगा। और अगर आप रिश्ता बनाने में कामयाब नहीं हुए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग बहुत कराते हैं और ज्वाइनिंग होती रहती है, मगर वो क्या करते हैं, ज्वाइनिंग के साथ साथ लोगों के साथ रिश्ते डेवलप नहीं कर पाते हैं। रिश्ते डेवलप न करने की वजह से लोग क्या करते हैं, उनके साथ काम करने में मतलब बढ़िया तरीक़ा से रिलेट नहीं कर पाते, और जब रिलेट नहीं कर पाते हैं तो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, अरे यार कोई बात नहीं, हमसे नहीं होगा। मगर जब आप लोगों से रिश्ते बना लेते हैं तो लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं और बोलते हैं कि सर हम भी आपके साथ हैं और बड़ा टीम बना के दिखाएंगे, और सीना ठोक करके कमिटमेंट करते हैं। तो हमें रिश्ते बनाने की जरूरत है। अगर लोगों के साथ अगर रिश्ते बनाने में कामयाब हो गए तो बड़ा टीम बनाएंगे, मगर आप रिश्ते नहीं बना पाएंगे तो आप ज्वाइनिंग कितनी भी बना लो, ज्वाइनिंग कितनी भी करवा लो, मगर जब तक लोगों के साथ रिश्ते नहीं होंगे, जब तक बड़ी टीम नहीं बनेगी और बड़ा काम नहीं होगा। तो रिश्ते यहाँ पे दो जगह बनाने पड़ते हैं उनको, रिश्ते अपनी डाउनलाइन में भी बनाने पड़ते हैं और रिश्ते हमें अपने अपलाइन से भी बनाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन से रिश्ते खराब कर लेते हैं, और अपलाइन से रिश्ते खराब करके वो लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं। एक ही माध्यम है आपके पास सफल होने का, वो है आपका अपलाइन। और अपलाइन के साथ अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो आप कभी भी जीवन में अकेले कामयाब नहीं हो सकते। ये बिजनेस अपलाइन के साथ ही मिलके होता है, और जिन लोगों ने अपलाइन के साथ बिजनेस को मिलके किया है उन लोगों का बिजनेस जरूर बड़ा हुआ है। तो अपलाइन के साथ मधुर संबंध, ऐसे संबंध होने चाहिए कि अपलाइन की बात एकदम पत्थर की लकीर होनी चाहिए। तो अपलाइन के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, डाउनलाइन के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाएं, ताकि आपकी डाउनलाइन भी आपको छोड़ के ना जाए। तो डाउनलाइन के साथ भी रिश्ते बनाएं। साथियों, डाउनलाइन अगर एक बार छोड़ के जाती है तो दोबारा डाउनलाइन लाई जा सकती है, मगर अगर अपलाइन के साथ रिश्ते खराब होते हैं तो अपलाइन तो गिने चुने होते हैं, अपलाइन ज़्यादा नहीं होते। तो अपलाइन के साथ कभी रिश्ते खराब ना करें, अपलाइनों के साथ रिश्ते जरूर बना करके रखें। आगे का जो पॉइंट होता है हमारा,
आप असफल होने के होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सलाह लेने की बजाय सलाह देने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी लेवल अगर बन जावे तो वो क्या करते हैं, फिर अपलाइन से सलाह नहीं लेते। वो क्या करते हैं, फिर अपलाइन को सलाह देने का प्रयास करते हैं। बोला सर ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था आपको, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो वो क्या करते हैं, समझ लेना कि जब कोई भी व्यक्ति अगर अपने अपलाइन को सलाह देने लग जावे, अपलाइन से सलाह देना नहीं है, अपलाइन से सलाह लेना है और डिस्कस करना है आपस में। अगर कोई बात अगर लग रही है तो डिस्कस करना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग करते हैं, उनको जो ना अपलाइन को सलाह देने लग जाते हैं, आपका ये काम सही नहीं है, आपका वो काम सही नहीं है, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको वैसा करना चाहिए था। मगर जब आप सलाह देने लग जाते हैं अपलाइन को, तो वहाँ पे क्या होता है, अपलाइन को फिर लगता है कि ये समझदार हो गया। और जब समझदार हो गया तो फिर क्या करता है, अपलाइन फिर कहता कुछ नहीं है, समझदार होता है अपलाइन, तो उससे बहसबाजी नहीं करता, उससे झगड़ा नहीं करना चाहता। अपलाइन क्या करता है, फिर उसको ढीला छोड़ देता है। बोला ठीक है, जब आप समझदार हो गए तो आप करके दिखाओ फिर, और करके दिखाओ। फिर कुछ दिन में क्या होता है, जो समझदारी वो अपलाइन के ऊपर दिखा रहा था कि अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो खुद कुछ नहीं कर पाता। जब उसको अकेला छोड़ दिया जाता है कि आप अपने दम पे करके दिखाओ, हम देखते हैं और हम भी आपके साथ हैं, ऐसा बोल करके अपलाइन पंगा नहीं लेता उससे। वो जब ढीला छोड़ देता है तो क्या है, कुछ समय के बाद में फिर वो जो ना गिरते नीचे गिरना चालू हो जाता है, और एक समय जब आता है जब वो जीरो पे आ जाता है। तो इस कारण से वो व्यक्ति फेल हो जाता है। कभी भी क्या है, सलाह मत दो, आप डिस्कस करो, सर और बेटर कैसे हो सकता है, हम दोनों मिलकर के करना चाहते हैं, और बेटर कैसे हो सकता है, ऐसे सलाह लो और आपस में डिस्कस करो। तो ये सफलता का मूल मंत्र है। मगर बहुत सारे लोग सलाह देने के चक्कर में फेल हो जाते हैं, और आप इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विचलित होने की वजह से कि यार मेरा हो क्यों नहीं रहा है, मेरा हो क्यों नहीं रहा है, इस कारण से भी असफल हो जाते हैं। जब दिमाग में कोई भी चीज अगर लगातार 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 ये चल रही है, भाई मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, यार हो पाएगा कहीं नहीं, इतने विचलित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, लगता है पता नहीं क्या कर डालेंगे भैया, पता नहीं क्या है। ऐसा दिमाग में जब 24 घंटे चलता है तो इसका आपको पता नहीं इसका क्या है। ये समझ लीजिए, आपका दिमाग जितना तेज हरकत कर रहा है ना किसी चीज को लेकर के, जितना तेज हरकत आपका कर रहा है ना कि आप कैसे होगा, मेरे साथ हो क्यों नहीं रहा है, ये समझ लेना आपके संकल्प आपके अंदर से निकल रहे हैं और वो सीधे सीधे ब्रह्मांड में जा रहे हैं, और वो मैसेज सीधे सीधे आपके जीवन में आ रहे हैं लौट करके, मेरे साथ हो क्यों नहीं रहा है, मेरे साथ हो क्यों नहीं रहा है, मेरे साथ। अरे आपके साथ हो क्यों नहीं रहा है, तुम सोच रहे हो क्यों नहीं रहा है, तो वही तो नहीं हो रहा है। आप ये सोचो ना, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। अरे कोई भी काम होते होते होगा। आपको लगता है कि तुरंत हो जाना चाहिए। अरे लाख रुपए की सैलरी पाने के लिए आपको कम से कम 25 से 30 साल लगते हैं, कम से कम 20-25 साल तो पढ़ाई करता है बंदा, और 25 साल पढ़ाई करने के बाद फिर जॉब करता है, जब जाकर के लाखों पे पहुंचता है। और डायरेक्ट सैलरी में बंदा जुड़ते ही लाखों पे अगर नहीं पहुंचा, तुरंत जुड़ते ही लाखों पे पहुंचना चाहिए। यहाँ नहीं देखता कि भैया मैंने अभी जुड़े हुए कितने दिन हुए, यहाँ नहीं देख रहा। मैं तो कहता हूँ लाखों पे पहुंच जाए ना, बहुत बड़ी बात है। लाखों पे पहुंचने वाले देखो मार्केट में अधिकारी, कितने अधिकारी हैं जो लाखों कमा रहे हैं, उनको पढ़ाई करने में कितना वक्त लगता है, कितना टेस्ट देना पड़ता है, जब जाके लाखों पे पहुंचते हैं। तो उस चीज को समझने की जरूरत है, वो प्लस हो जाता है। तो कभी भी जो आपका माइंड में जो चीज चल रही होती है ना, वही आपके साथ होता है। तो आपको कभी भी अपने माइंड को इतना पॉजिटिव बनाओ, इतना पॉजिटिव बनाओ, इतने अच्छे अच्छे मैसेज दो इस ब्रह्मांड को कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। आप ब्रह्मांड को जितने अच्छे मैसेज दोगे, सच बता रहा हूं, ब्रह्मांड आपको उतनी अच्छी चीजें आपके जीवन में देगा। ये गलतियां लोग जाने अनजाने में करते रहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे तो घर में ये परेशानी, मेरे घर में। अरे मैसेज क्यों दे रहे हो यार, ये चीजें चाहिए क्या आपको? ये चीजें जब नहीं चाहिए तो बार बार क्यों बोलते रहते हो? बहुत सारे लोग, अरे हमारे पास तो सर गरीबी है, सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं, रोते रहते हैं, और रो रो के क्या कर लेते हैं, वो अपने जीवन को खराब कर लेते हैं।
मैं सच बता रहा हूं, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, एक सीक्रेट है, ये प्रकृति का सीक्रेट है। आप जैसा महसूस करते हो, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, उस चीज का आपके जीवन में बहुत असर पड़ता है। आप हर हमेशा जो भी देखो अच्छा अच्छा देखो, जो भी बोलो अच्छा अच्छा बोलो, जो भी महसूस करो अच्छा अच्छा महसूस करो, आपका जीवन ऑटोमेटिक अच्छा होगा। खुशी यार, खुशी क्या है? खुशी अंदर छुपी है, इसको तलाशो। जब अंदर खुशी होगी तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशी आएंगी। अंदर खुशी नहीं है और खुशी तलाशने के लिए निकले हो, और खुशी कहां से मिलेगी? खुशी तो अंदर बैठी है। एक व्यक्ति की कहना चाबी गुम हो गई, और चाबी गुम हो गई तो वो क्या ना चौराहे पे चाबी खोज रहा था, और जब चाबी खोज रहा था तो एक व्यक्ति ने आके पूछा, बोले भैया क्या कर रहे हो? बोला चाबी खोज रहे हैं। अरे चाबी खोज रहे हो, ठीक है हम भी खुजवाते हैं। वो भी खोजने लग गए। दूसरा व्यक्ति आया, बोला क्या हो गया? बोला भाई साहब की चाबी गुम हो गई, चाबी खोज रहे हैं। बोला भाई साहब कहाँ चाबी गुम हुई थी? बोला चाबी तो घर में गुम हुई थी। तो घर में गुम हुई तो यहाँ क्यों खोज रहे हो? अरे यहाँ इसलिए खोज रहा था, घर में लाइट नहीं थी और चौराहे पे लाइट जल रही थी, इसलिए यहाँ खोज रहा था। अरे भैया, जहाँ चाबी गुम हुई है वहां खोजना चाहिए ना, लाइट का लेना देना क्या है? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सफलता की चाबी कहां खोज रहे हैं? दूसरों में खोज रहे हैं। सर आप तो कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। उसके अंदर चाबी दिख रही है, तेरे अंदर चाबी नहीं है, तुम्हारे अंदर चाबी नहीं है। अरे जो चाबी भगवान ने उनके अंदर दे के भेजी है ना, वही चाबी आपके अंदर भी है। तो आप अपनी सफलता की चाबी अपने अंदर खोजिए। आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, आपकी ईमानदारी, आपकी दमदारी, आपकी नॉलेज, आपका कमिटमेंट, ये सफलता की चाबी है यार। इनको लगाइए, ताला ऐसे खुलेगा, झटके में सफलता का ताला खुलेगा। मगर लोग क्या करते हैं, समर्पण नहीं करना चाहते, ईमानदारी नहीं दिखाना चाहते, सीखना नहीं चाहते, बड़ी सोच नहीं बनना चाहते, हौरी हौरी बात करते रहते हैं, अरे ये नहीं होता, वो नहीं होता, हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग क्या है ना, हार मान करके छोड़ के चले। अरे अपने बस की बात नहीं है, हम तो भैया उसी के लिए पैदा हुए हैं जो हम कर रहे थे। ये तो भैया कुछ और ही लोग होते हैं सफल होने वाले, ऐसा सोच करके और दूसरों को दोष दे करके चले जाते हैं। देखा है ना, जब रोड पर चले तो एक्सीडेंट होता है आपस में, तो गलती तो दोनों में से किसी किसी की होती है, मगर बोझ की कमी निकालता रहता है। ऐसे ही सफलता में लोग क्या करते हैं, कंपनी खराब थी, अरे हमारे तो अपलाइन ही सही नहीं थे, अरे भैया हमको तो क्या है ना, वो जो है ना प्रोडक्ट सही नहीं मिला, इसलिए हम फेल हो गए, हमारे तो अपलाइनों ने हमें सपोर्ट नहीं करी। अरे ऐसे बहाने बना बना करके लोग जो है ना दूसरों पे कमांड कसते रहते हैं। मैं कहता हूं, एक व्यक्ति अगर इसी एक कंपनी में अगर कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब हो सकता है तो आप पहचानो, आप भी कामयाब हो सकते हो। निखारो अपने आप को, ऑप्शन तलाश करो कि कहां से ज्ञान मिल सकता है उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने का, कहां से नॉलेज मिल सकती है मुझे, तलाश करो और नॉलेज के पीछे भागो। और नॉलेज के पीछे अगर आप भागोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं नॉलेज आपके पीछे भागेगी। तो साथियों, बहुत सारे लोग ये करते नहीं है, इस कारण से फेल हो जाते हैं। तो साथियों, आगे का जो पॉइंट है, आप असफल इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपने अपनी टीम में होने वाली घटनाओं पे, आपकी टीम में उल्टी सीधी घटनाएं होती रहती हैं। अगर आपने अपनी टीम की घटनाओं की अगर जिम्मेदारी नहीं ली और आपने साथ ही साथ अगर उनको खत्म नहीं किया तो क्या होगा, वो एक दिन क्या है ना बवंडर बन जाता। कभी कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये लीडर होने के नाते क्या होता है, जब आपके साथ में अगर 50 लोग आ गए हैं तो 50 लोगों की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। 50 लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या क्या सिखाना है, वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपने उनको सही एथिक्स सिखाया तो 50 लोगों में ज़्यादा लोग डायमंड बनेंगे। जब तक टीम आपकी एथिक्स पे चलेगी, जब तक टीम आपकी सही काम करेगी, जब तक आपकी ग्रोथ रेगुलर बढ़ती रहेगी। जब आपकी टीम में उल्टे सीधे काम होंगे, जब आपकी टीम में घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी और आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, तो वहीं पे घटना घट जाएगी
और वो कारण होता है फेल होने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हो रहा है होने दो, कोई परवाह ही नहीं है। जब धड़ाम से नीचे गिरते हैं ना, फिर पता चलता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो मैं कहता हूं एक साथ कभी नहीं होता, जो भी कुछ होता है वो धीरे धीरे होता है, मगर जब धीरे धीरे शुरू होता है उसी समय पे आप उसको कंट्रोल कर लेते हो तो वो बड़ी घटना होने से बच जाती है। तो आपकी टीम में किसी भी तरीके का एथिक्स को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज है और आपको लगता है ये एथिक्स को खराब कर रहा है बंदा, ये सिद्धांत पर नहीं चल रहा है, आप उसको उसी समय पे स्क्रू टाइट कर दो, उसका उसी समय पे खत्म कर दो। मगर आपने उस समय पे अगर नहीं किया तो वो चीजें बढ़ती जाएंगी, फिर एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा और नेटवर्क बर्बाद हो जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं साथियों। और आगे का कारण है कि आप इसलिए असफल हो जाते हो क्योंकि आप लोगों की परवाह नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परवाह नहीं करते, आराम से जो कोई कर रहा है जैसे करने दो, हमें क्या लेना देना है, टीम तो बढ़ गई, अब लोगों को लगता है अरे अब तो लोग अपने आप करेंगे, हमें क्या परवाह करना है। अरे भैया, दुनिया में बहुत सारी कंपनी खड़ी है, अगर उनकी मालिक अगर परवाह करना बंद कर देना तो कंपनियां भी बंद हो जाती हैं। कितना भी बड़ा काम हो, आपको जब तक उस काम की परवाह करनी पड़ेगी, जब तक आप वहां से पैसा चाहते हो, जब तक आप सफलता चाहते हो, जब तक आपको परवाह करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, कोई लेवल नहीं बनी है कि अब आपको परवाह करना बंद कर दो, अब चिंता करना बंद कर दो। जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है ना कि अब मेरे को जरूरत नहीं है, अब तो अपने आप टीम करेगी, अब तो नीचे से लोग करेंगे, वो व्यक्ति समझ लेना वही कारण होता है। आप जिस दिन जिम्मेदारी से पीछे हटना शुरू कर देते हो, जिस दिन आप दूसरों को जिम्मेदार समझना शुरू कर देते हो, अब तो ये करेंगे वो करेंगे, उसी दिन आपका बैक फॉल आना शुरू हो जाता है, उसी दिन आप डाउन होने शुरू हो जाता है, उसी दिन धंधा डाउन हो जाता है। मैं कहता हूं आप अपनी ईमानदारी को पूरी दमदारी से निभाइए और आप सफल होकर दिखाइए। जिम्मेदारी जब तक आप निभाओगे, जब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। तो ये कुछ पॉइंट थे, इन पर ध्यान दें और आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।